गुड इवनिंग दोस्तों, दिस इज नील फ्रॉम एंट्री फिन एकेडमी। आज हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट में व्हाट इज हैपनिंग फॉर लास्ट 2 डेज और आगे क्या होने जा रहा है। तो अगर हम लोग अपना जो फेवरेट टेक्निक है टॉप डाउन एनालिसिस वो करते हैं और देख लेते हैं व्हाट आर द की लेवल्स। दोस्तों, की लेवल में अगर बात करें तो अगर टॉप डाउन एनालिसिस देखें तो इसमें जो हम लोग फॉलो करते हैं एंट्री फिन एकेडमी में, जो एजुकेशन पर्पस के लिए जो जो एनालिसिस हम लोग करते हैं। सो दिस इज एक तो अपना ये जो लेवल था विच कुड बी इन डेली निफ्टी में, विच इज 20,110 का जो लेवल है। ये एक जगह था कि जहाँ पे सेलर लोग बैठे हुए थे एंड देन हमें जो डेली में देखने को मिला था कि एक ये जगह था, दैट इज 20,000 19,940, जहां से बायर ने आगे लेके गए थे। ये जो अपना जो फॉल हुआ था ऑन डे ऑफ, उसके पहले भी हमारे पास दो तीन लेवल है कि जहां पे ऑफ कोर्स एक तो गैप का लेवल है जो हमारे पास मतलब अभी तक फील होना है। तो ये एक पर्टिकुलर लेवल है जो कि अभी तक फिलअप नहीं हुआ है, विच इज दिस पर्टिकुलर लेवल। पर इससे भी एक नीचे का जो लेवल हमें दिख रहा है कि डेली में इट इज दिस लेवल कि जहां पर एक्चुअली बायर ने प्राइस को ऊपर ले जाना स्टार्ट किया था एंड यहाँ पे एक गैप अप हुआ था, पर वो गैप फिल हो चुका था। बट फिर भी हमें देखना है कि बायर कहाँ कहाँ रिटेस्ट करते हैं। तो हमें रिटेस्ट का एक भी लेवल इसके बाद देखने के लिए नहीं मिला था। तो हम लोग थोड़ा फाइनर टाइम फ्रेम में जाएंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ प्राइस ने रिटेस्ट किया था। तो एक 4 आवरली लेवल पे जाएंगे और देखेंगे कि और कहीं पे रिटेस्ट किया था कि नहीं। एक्चुअली 4 आवरली लेवल पे रिटेस्टेड लेवल ऐसा दिख नहीं रहा है। यहाँ पे एक लेवल था कि जहाँ पे एक बैरियर था, इसके ऊपर प्राइस गया था, पर रिटेस्टेड लेवल हमें यहाँ पे 4 आवरली लेवल पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है। हम लोग थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि रिटेस्ट हो चुका है कि नहीं प्राइस। सो एक्चुअली ये एक लेवल था जो आज का लेवल है, यहाँ पे एक रिटेस्ट होने का चांस था, पर प्राइस उसके नीचे गया है। एंड जैसे कि हम लोग इंटरव्यू में हमेशा करते हैं कि वी डोंट काइंड ऑफ प्रेडिक्ट द मार्केट, बट मार्केट का मूव को समझने की कोशिश करते हैं। और जब मार्केट जैसा मूव करते हैं तो हम लोग वैसे ही कुछ करने के लिए कोशिश करते हैं। और वी आर ऑल रिटेल ट्रेडर्स। तो इंस्टीट्यूशन का जो मार्केट मैनिपुलेशन है उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बट हम लोग खाली कॉशियस रह सकते हैं और अपने स्टॉप लॉस को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक भी लेवल अभी रिटेस्ट नहीं देखने के लिए मिल रहा है। ये एक स्ट्रॉन्ग बायर लेवल, सेलर लेवल था। ये जो था एक स्ट्रॉन्ग सेलर लेवल था जिसके ऊपर जाके बायर ने ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग लेवल था जिसके ऊपर जाके बायर इसके ऊपर चला गया था। तो अभी हमें देखने को मिलेगा कि अपना जो बायर लेवल है वो कहाँ पे रिटेस्ट होता है। तो फिलहाल इसको मतलब एक समझाने के लिए मैं रखा था, फिलहाल इसको हटा देते हैं और 2 आवरली लेवल पे चलते हैं और देखते हैं कि कहीं पे रिटेस्ट हो चुका है कि नहीं। एक्चुअली आप देखेंगे एक लेवल हमें यहाँ पे मिल रहा है, एक ही लेवल हमें मिल रहा है। ये जो पर्टिकुलर लेवल है यहाँ पे एक प्राइस मतलब रिटेस्ट कर चुका है अपने आप को। ये जो पर्टिकुलर लेवल है कि एक बार प्राइस यहाँ से ऊपर गया और फिर अपने आप को यहाँ पर रिटेस्ट किया है। सो दैट हम लोग एंट्री फाइनेंस में जो हमेशा फॉलो करते हैं कि लो रिस्क बाइंग लेवल। तो हम लोग कह सकते थे कि इस ये एक छोटा सा मतलब जो लेवल है जहाँ पे लो रिस्क, अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता पर उसके लिए हमें यहाँ पे एक लेवल मिल जाता था कि प्राइस यहाँ तक जा सकता था ये सेलिंग लेवल पे। पर यहाँ पे प्राइस ने रिटेस्ट किया,
उसके बाद प्राइस ने एक्चुअली यहाँ पे रिटेस्ट किया। ये जो लेवल आप देखेंगे कि यहाँ से प्राइस बायर ने प्राइस को ऊपर उठाने का कोशिश किया। सो 19,549 से लेके 19,495 ये जो लेवल है, यहाँ पे बायर ने कोशिश किया कि प्राइस एक बार रिटेस्ट हो चुका है प्राइस, और फिर ये चलता ही गया चलता ही गया। ये लेवल पे आया था जहाँ पे एक रिटेस्ट हुआ था, बट प्राइस इसके नीचे चला गया। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि स्टॉप लॉस हंट करके फिर वो प्राइस ऊपर जाता है या प्राइस फिर से नीचे आता है, वो हमें देखना पड़ेगा। एट द सेम टाइम और कोई हमें ऐसा खास लेवल दिख नहीं रहा है कि जहाँ पे एक्चुअली प्राइस रिटेस्ट कर सकता है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे एक हम लोग रेजिस्टेंस लेवल हमें छोटे छोटे यहाँ पे दिख रहे हैं, सेलर लेवल। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, आप देखिए कि यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस लेवल दिखेंगे। ये एक फाइन रेजिस्टेंस लेवल बना है। तो जो हमारा एक्चुअली डिमांड लेवल था, दिस बिकेम अ काइंड ऑफ सप्लाई लेवल, बिकॉज यहाँ पे एक फाइन छोटा सा प्राइस बहुत कम समय के लिए यहाँ पे रुका और यहाँ से ऊपर आ गया। सो दैट इज ऑन ऑलमोस्ट एट 1 hourly level, which could be a fine supply level. एंड देन ये लेवल से तो अभी तक फिलहाल ज्यादा नीचे नहीं गया, बट ये जो लेवल है ये लेवल से काफी नीचे आ गया। सो दिस कुड बी अ वेरी फाइन लेवल। फिर दिस कुड बी अ काइंड ऑफ ए फाइन सप्लाई लेवल, जो हम लोग इसको मार्क कर सकते हैं। दिस कुड बी अ फाइन सप्लाई लेवल, जहाँ पे प्राइस ने बहुत ही स्विफ्टली नीचे आ गया और फिर नीचे आता ही गया। सो दीज टू लेवल्स काइंड ऑफ जो हमें मिल रहा है, हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि और नीचे के टाइम फ्रेम में जाके हम लोग इसको और थोड़ा बड़ा करके देख सकते हैं कि नहीं। सो एक्चुअली ये एक्चुअली बहुत ही एक अभी फिलहाल के लिए एक बेहतरीन सप्लाई लेवल लग रहा है कि बहुत ही कम समय के लिए प्राइस यहाँ पे रुका और इमीडिएटली नीचे चला गया। सो इसको हम लोग और फाइन ट्यून करेंगे और देखेंगे कि हम लोग इंट्राडे लेवल पे कुछ हमें मिल सकता है कि नहीं। सो एक्चुअली अगर हम लोग देखें कि ये जो कैंडल था 15 मिनट्स में 10:45 के आसपास, फिर वहां से इमीडिएटली इसको डिनाई करके ये सप्लाई लेवल नीचे आया, ये यहाँ पे एक फ्रेश सप्लाई लेवल बना एंड फिर वो सप्लाई लेवल चलता ही गया। तो फिलहाल हम लोग इसको मार्क करेंगे अपना सप्लाई लेवल के हिसाब से, कि क्विकली यहाँ से जो सप्लाई चला गया। सो ये हमारा सप्लाई लेवल हो गया और दिस हैज बीन आवर डिमांड लेवल फॉर नाउ। काफी नीचे है। तो एज पर लाइक नॉर्मल कैलकुलेशन, जो कि एज ए रिटेल ट्रेडर विदाउट एबल टू मैनिपुलेट मार्केट, हम लोग जिसको हम लोग मान सकते हैं कि ये सब जो लेवल है दीज आर लाइक की लेवल्स। और इसमें काफी ज्यादा बड़ा, अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग लेवल है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए 19,955 पे प्राइस अगर अपने आप को रिटेस्ट करता है, 19,964 से लेके 19,955, तो फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ तक एक ड्रॉप मिल सकता है हमें। देयर इज अ चांस, ऑल्दो दिस इज अ प्योरली एजुकेशनल पर्पस एंड एट एंट्री फाइनेंस वी ऑलवेज से कि अगर आपको इसके ऊपर डिसाइड करके, ये ऑब्जर्वेशंस के लिए है ये सारे लेवल, कुछ भी इसके ऊपर डिसाइड करके ट्रेड या कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो आप जरूर एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह ले ले। We make no claims, absolutely no claims about anything. So ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें हम लोग देख सकते हैं कि एक सप्लाई और डिमांड लेवल के हिसाब से काम कर सकता है। अगर बैंक निफ्टी पे जाए तो बैंक निफ्टी पे भी हमें शायद ऐसा ही कुछ माहौल मिलेगा। देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या क्या सीन है। तो बैंक निफ्टी पे हमें एक हाँ, सो बैंक निफ्टी अभी भी बायर लेवल पे, डेली लेवल पे है, एक डेली लेवल पे है, जबकि सप्लाई लेवल यहाँ पे एक मिल सकता है और एक बायर लेवल यहाँ पे हमें मिल सकता है। सो दीज आर लाइक इंटरेस्टिंग लेवल। बैंक निफ्टी काफी इंटरेस्टिंग लेवल पे है फिलहाल के लिए, और जहाँ पे एक हमें अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है ऑन स्विंग ट्रेडिंग। नाउ अगर बात करें अभी मार्केट में बात बहुत है कि निफ्टी और पीएसयू बैंक का, तो बैंक निफ्टी से एनालिसिस करने से पहले एक बार हम लोग मतलब करने के वजह हम लोग एक बार
क्योंकि बैंक निफ्टी हम लोग काफी बार एनालिसिस कर चुके हैं, तो एक बार निफ्टी पीएसयू बैंक का सिचुएशन देख लेते हैं। तो निफ्टी पीएसयू बैंक अच्छा खासा एक रैली दिया है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि आगे किसी को स्विंग ट्रेडिंग में या थोड़ा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखना है, कौन कौन सा लेवल हम लोग देख सकते हैं। तो दिस इज एन काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग बाइंग लेवल एंड पीएसयू बैंक। पीएसयू बैंक में कौन कौन सा हमारे पास लिस्ट आता है, अगर हम लोग देखें तो ऑल द पीएसयू बैंक विच इज हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, हमारे पास we have Indian Overseas Bank, we have UCO Bank, we have पंजाब सिंध बैंक। तो काफी सारे बैंक्स है जो कि हमारे पास निफ्टी पीएसयू बैंक्स में आता है। और सो इसमें अगर बैंक्स तो हमेशा इंडियंस का फेवरेट स्टॉक होता है। तो अगर यहाँ पे किसी को अगर इन्वेस्ट करना है, ये जो लेवल है ये एक बार रिटेस्ट हो चुका है। ये जो लेवल है देखिए यहाँ पे रिटेस्ट हो चुका है। ये जो बाइंग लेवल है यहाँ पे एक बार प्राइस रिटेस्ट होके गया है, इस लेवल पे रिटेस्ट नहीं हुआ है। सो दिस कुड बी एन इंटरेस्टिंग लेवल फॉर पीएसयू बैंक, अगर मैं सोच रहा हूँ कोई अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखे तो। so these are like important level। ये भी एक अपने को लेवल मिल रहा है जहाँ पे एक्चुअली सप्लाई लेवल डिनाई करके एक एक नया मतलब डिमांड। तो ये दोनों इंटरेस्टिंग लेवल है जहाँ पे देखना पड़ेगा कि प्राइस बाउंस बैक कर रहा है कि नहीं। अगर हम लोग निफ्टी फिन एकेडमी का इंट्राडे ट्रेडिंग का बात करें तो आज वी हैव काइंड ऑफ ऑब्जर्व्ड इंटरेस्टिंग लेवल इन निफ्टी। तो इन द मॉर्निंग कुछ रीजन की वजह से हम लोग मिस कर गए थे जो जो मेन मूवमेंट था, वो मूवमेंट का एक पार्ट हम लोग मिस करके गए थे। सो आई जस्ट टेल यू कि निफ्टी का जो प्रीमियम जो मतलब जो भी निफ्टी का स्टूडेंट है उनको ऑब्जर्वेशंस के लिए जो जो लेवल दिया जाता है। So this tool is basically a kind of a मेरा proprietary tool है which I only cater to Nifty sorry अपना एंट्री फिन एकेडमी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए मैं ये एक्सेस देता हूँ। तो ये हमें दिखा रहा है कि दिस इज अ काइंड ऑफ ए मेजर सपोर्ट लेवल, डिमांड लेवल, जहां से ये प्राइस नीचे गया एंड देन इमीडिएटली इट मेड अ सप्लाई लेवल। But in the morning, due to some of my personal commitment, I missed this particular move, and I took a move of मुझे ऐसा लगा कि प्राइस ये काफी नीचे चला गया तो शायद ओवरसोल्ड लेवल पे होगा। तो यहाँ से अगर ऊपर जाए तो, बिकॉज पर्सनली आई नॉर्मली बिलीव अ लॉट इन कॉन्ट्रा ट्रेडिंग के जहाँ पे एक्चुअली कि ये गैप फिलिंग के लिए प्राइस जाएगा एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पे काफी बड़ा एक गैप डाउन हुआ है, मतलब गैप डाउन एज इन लाइक यहाँ पे ह्यूज सेलिंग प्रेशर था। तो इसके वजह से इतना पिछले 5-6 दिनों से जो बाइंग हो रहा था, कंटिन्यूअस बाइंग हो रहा था, ये काफी एक्सपेक्टेड था। आप मेरे पुराने वीडियोस यूट्यूब में देखेंगे तो मैं कंटिन्यूअसली बोल रहा था कि ये बाइंग लेवल कंटिन्यूअसली जा रहा है तो मार्केट में तो एक करेक्शन होगा। यहाँ पे मैंने एक लिया था कि मुझे लगा था शायद वो सेल लेवल को रिटेस्ट करेगा, पर यहाँ पे जाकर निफ्टी ने फिर से यहाँ पे नीचे की तरफ चला गया। तो इन द मॉर्निंग वी वेर आइंग फॉर सी, मतलब ये टाइम पे वी वेर आइंग फॉर अराउंड 1150 के आसपास वी वेर आइंग फॉर सी एंड फिर ये ऊपर नहीं गया, ये यहाँ से फर्दर नीचे गया। तो जैसे मैं हमेशा करता हूँ कि इंट्राडे में आपका मोमेंटम ट्रेडिंग और आपका क्विक स्कैल्पिंग इज एक्चुअली वर्क्स रादर देन काइंड ऑफ वाचिंग द स्विंग लेवल्स एटसेट्रा। तो उसमें हमने फिर अपना पोजीशन चेंज किया एंड वी टुक पी पोजीशन, वी गॉट बेरिश। और इसका जो डिटेल्ड ट्रेड रिजल्ट है ये निफ्टी अपना एंट्री फिन एकेडमी का जो प्रीमियम ग्रुप है वहां पे हम लोग पोस्ट करते हैं। तो ये भी पोस्ट किया गया एज अ वीडियो, एज अ ट्रेड रिजल्ट, जो जो भी हुआ है वहां पे पोस्ट किया गया। इफ एनी ऑफ यू इज इंटरेस्टेड यू गाइस कैन काइंड ऑफ नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, हमारे जो कांटेक्ट पर्सन है उनसे बात कर सकते हैं और वो प्रीमियम ग्रुप में जाके इसका रिजल्ट देख सकते हैं। सो एंड ऑफ द डे लाइक वी वेर प्रॉफिटेबल कि ये जो मूव हुआ ये रॉन्ग मूव को कवर करके फिर हमने एक्चुअली अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। ये लेवल पे 2 बजे के आसपास हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो एक क्या लॉजिक से किया, क्या ऑब्जेक्टिव से किया, वो मैं मतलब ये कंटिन्यूअसली जो यूट्यूब वीडियोस होता है वहाँ पे डिमांड सप्लाई मोमेंटम स्कैल्पिंग एटसेट्रा मैं बताते रहता हूँ। तो उसी के थ्रू बहुत ज्यादा मतलब आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाता होगा आई एम श्योर।
और अगर इससे ज्यादा मतलब अगर आपको डीप डाइव करना है, आप जरूर यू कैन टेक ए लुक एट एंट्रीफिन एकेडमी का जो कोर्स कंटेंट है उसमें, या वहां पे कांटेक्ट पर्सन से बात कर सकते हैं। सो दिस इज फॉर टुडे। हम लोग बहुत जल्दी मे बी लाइक डे आफ्टर टुमारो फिर से एक बार मिलेंगे फॉर नेक्स्ट वीक एनालिसिस। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि आपके सामने आपने मुझे ये मौका दिया कि आपके सामने ये मैं प्रेजेंट कर पाया। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट।